आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने मांग की है कि आदिवासियों को गैर हिंदू बताने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। कुछ संस्थाएं और सियासी दल आगामी जनगणना में आदिवासियों को गैर हिंदू लिखवाने पर प्रेरित कर रहे हैं, जबकि आदिवासी प्राचीन काल से ही हिंदू परंपरा को मानते हैं और इसके कई सबूत भी हैं। आदिवासी भाई बहन हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं और इसके पिछले कई सालों से इन्हें बरगलाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं उनका धर्मांतरण भी करवाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही धर्मांतरण को रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। लिहाजा आदिवासियों को गैर हिंदू कहने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा मीना सिंह ने आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का घोटाला करने वालों के खिलाफ भी सख्त मुहिम चलाने की बात कही है। हालांकि बर्ड फ्लू के सवाल को मंत्री महोदया ने कोरोना से जोड़ दिया। मंत्री मीना सिंह को अब तक जानकारी नहीं है कि इंदौर और नीमच जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सीमा सिंह शुक्रवार को इंदौर पहुंची थी। यहां उन्होंने संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ट्रैवल के कई बच्चों की छात्रवृत्ति उन तक नहीं, अभी चर्चा हुई है हमारी कि नहीं, एक्शन क्या है। हमने अभी विभाग को अपने निर्देश किया हुआ है कि जो बच्चे अभी बैंक से लिंकअप नहीं हो पाए हैं उनका हमारे पास अभी खाली शिक्षक भी बैठे हैं, तो हम बच्चों के घर शिक्षकों को भेज करके बच्चों को बैंक तक लाएं और उनका खाता लिंकअप कराएं, ताकि हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप उनके खाते में सही टाइम पे आ सके, ऑनलाइन हो सके। एक सवाल और था, जी, अभी तो देखिए कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को ही अनुमति दी गई है स्कूल शुरू करने के लिए। तो हमारे 10वीं और 12वीं चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम है, तो ये 2 कक्षाओं का भी अभी परमिशन है स्कूल में बच्चों को आने का और पढ़ाने का। अब ये कोरोना को स्थिति को देखते हैं कि अगर कोरोना कम हुआ तो हमारे बाकी जो कक्षाएं हैं उनको भी चालू करेंगे। पर अभी देखने में ये आ रहा है चूँकि ठंड का मौसम है और कोरोना ठंड में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो जैसे कोरोना शांत होगा तो सभी कक्षाएं भी शुरू होंगी। ये तो कोरोना के ऊपर निर्भर है कि वो कब तक में कोरोना बीमारी अपन ख़त्म कर पाते हैं। दूसरा ऐसा कि जो आदिवासी प्रदेश में लागू नहीं हो पाएगी, इसको लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है? क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, इसका विकास बहुत अच्छे से होता है, तो इसको लेकर राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है? नहीं, अब चूँकि ये देखिए केंद्रीय स्तर का वो मसला है, चूँकि वहाँ के बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगी। और देखिए, मैं तो अपनी जब से हमारी 2003 से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, जितना काम अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, वो शायद पिछले 50 सालों में भी जो कांग्रेस पार्टी थी सरकार में उनने नहीं किया। अगर आज पट्टा देने की बात हो रही है तो हमारी सरकार काम कर रही है। अगर बच्चों को स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात आई, उस ज़माने में 90 रुपये 120 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। आज हमारी जिनको 90 रुपये मिलती 190 मिलती थी, आज हमारी सरकार उनको 1200 स्कॉलरशिप दे रही है। और जो 90 रुपये उनको 350 हमारी सरकार दे रही है। एक बच्चे साल भर में 19 हज़ार उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। और उस ज़माने में तो साल भर में मुश्किल से 1500 रुपये हो पाते थे। तो इतना सारा कुछ अपनी सरकार 15 सालों में काम की है और लगातार हम लोग करते जा रहे हैं, तो वो आप सबके सामने है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो आप लोग सब जानते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ चल रहा है। आज इंदौर संभाग के जो हमारे सभी ज़िले हैं, वो सभी ज़िले की संभागीय बैठक मैंने रखी है, समीक्षा बैठक। उसमें जो हमारे विभाग के माध्यम से, चाहे वो एकलव्य विद्यालय हो, कन्या शिक्षा परिसर हो या अन्य स्कूल भवन, छात्रावास भवन, तो ये सारे जो भवनों का जो निर्माण हो रहा है विभाग के माध्यम से, वो सभी चीज़ों के भवनों के बारे में समीक्षा की गई कि भवन की स्थिति क्या है, वो कंप्लीट हो गए, हुए नहीं हुए, कोई कमी हो तो वो भी उनसे हम संबंधित विभागों से जानकारी लिए। तो समीक्षा में सभी वन अधिकार का पट्टा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का आह्वान है कि जो भी हमारे ट्राइबल जो बरसों से जो जंगल विभाग की ज़मीन में काबिज हैं, तो उनके हक के तहत उनको वन अधिकार पत्र दिया जाए। 2006 में ये नियम बना था और मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जो सबसे पहले 2008 में मध्य प्रदेश में वन अधिकार का पट्टा देने का काम हुआ और अभी भी हो रहा है। अभी तक हम लोग 3 लाख पट्टे दे चुके हैं और अभी इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 26,000 पट्टे इस साल जारी हुए हैं।
और अभी मैंने वन अधिकार की भी समीक्षा की और लगातार काम चालू है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आदिवासी भाई बहनों को पट्टा देने का काम करेंगे। तो ये भी एक उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो उन भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा काम है। बाकी विभागीय काम है, छात्रावास की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की भी समीक्षा की, आवासीय आवासीय उसमें हम लोग जो किराया देते हैं, जो बच्चे हमारे कोचिंग करने जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने जाते हैं, तो हम लोग आवासीय सहायता देते हैं, उसकी भी समीक्षा की। और बाकी तो जो आप सबको पता है कि जो भी विभागीय योजनाएं चलती हैं, अब चूँकि विभाग की मंत्री के नाते से तो हर सब्जेक्ट, हर विषयवार समीक्षा करती हूँ और अभी कर ही रही हूँ। अब चूँकि आप लोग जल्दबाजी में थे तो मुझे लगा कि आप सबसे मिलना चाहिए, और बाकी आप सबके सहयोग से हम चाह रहे हैं कि हमारे ट्राइबल विभाग का और अच्छा काम हो। अभी हमारे सब अधिकारी कर्मचारी बराबर दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये होता है कि जैसे कभी कभी थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है, फिर भी सब काम करते रहते हैं और मैं अपेक्षा भी करती हूँ अपने विभाग के सभी मेरे जो सहायक आयुक्त हैं, डीसी साहब हैं और उनके बाद जो नीचे स्तर में भी काम करते हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से काम करें। कोई दिक्कत अगर शासन स्तर पर है तो उसके लिए मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन समस्याओं का भी हम लोग समाधान करते हैं और समाधान करके निराकरण करके वो काम को भी हम लोग कराने का हमारा प्रयास होता है। और नहीं, अभी पता कर रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं, क्या है कि अभी पता करने में टाइम लगेगा और मैं चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से भी कुछ बात हमारे पास तक पहुँचे तो हम लोग कार्रवाई कर सकें। छत्तीसगढ़ और झारखंड में इसको लेकर भी कुछ कैंपेन चलाए जा रहे हैं? नहीं, अब चूँकि झारखंड छत्तीसगढ़ का क्या मसला है मुझे आप बताइए तो फिर उसमें बोलूँ। अभी मुझे वहाँ का ज़्यादा जानकारी नहीं है उधर छत्तीसगढ़ का। मैम, जिस तरह से लोगों के लिए मैंने बोला ना कि अभी तो देखिए अपने भारत में इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है और सरकार पहले से सचेत हो गई है कि बर्ड फ्लू की बीमारी यहाँ आए ना, और अगर आती है तो उसके लिए क्या इंतजाम होंगे, क्या दवाइयाँ चलेंगी, वो सब सरकार अपने स्तर पे लग गई है। इंदौर और नीमच जिले में पुष्टि हो चुकी है बर्ड फ्लू की। हाँ, तो वो सब कर रहे हैं उसके लिए सब मेडिकल टीम और सभी लोग जो जिनको ये जवाबदारी सब देखते हैं वो सब लग चुके हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। को लेकर कोई राज्य सरकार कमेटी बनाए कि कोई धर्मांतरण कानून तो बन गया, लेकिन इसको रोके कैसे, इसको लेकर कमेटी नहीं रोक रहे हैं। देखिए पूरे जिला हमारे सभी अधिकारी लगे हैं, जिला कलेक्टर है, संगठन के लोग हैं, सभी स्तर में सब लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। नहीं तो ये देश जब ये धर्मांतरण का काम जो पहले शुरू हुआ तो अगर ये रुकावट या रोकथाम हम लोग आगे आके नहीं करते तो हो सकता था बहुत बड़ी संख्या में हो जाते, पर एक ना के बराबर ही लोग हो पाए हैं। पर उनको भी धीरे धीरे लाने का प्रयास हो रहा है कि वो हमारे साथ सब लोग जुड़ के काम करें और देश का सब योगदान दें और आगे बढ़ें, सबका परिवार अच्छा हो, इसके लिए अपन सब लोग काम कर रहे हैं। आपने बयान भी दिया था कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, वो हिंदू नहीं, देशद्रोह नहीं, राष्ट्रद्रोह का मामला कायम होना चाहिए, ये मैंने आग्रह किया था। देखिए जो हमारे आदिवासी समाज है वो आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी हिंदू परंपराओं को मानते आ रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे, चाहे वो रघुनाथ शाह हों, चाहे शंकर शाह हों, चाहे दुर्गावती जी हों, ये पूरे जो हिंदू जो हमारी परंपरा है उनको मानते हमारे पूर्वज लोग आए थे। वो हमारे आदि शक्ति के भक्त थे, शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी। तो उस समय से जब यहाँ मुगलों का शासन था उस समय से, तो आदिवासी कैसे गैर हिंदू हो सकता है? गैर हिंदू है ही नहीं आदिवासी परंपराओं को हम लोग मानने वाले हैं। तो जो भी भारत का या मध्य प्रदेश का आदिवासी है वो भी हिंदू है, इसमें कोई प्रश्न करने की बात ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग लगे हैं समाज को बांटने के लिए, कुछ राजनीतिक दल के भी लोग हैं, कुछ ऐसे संगठनों के लोग हैं कि अब ये चूँकि 2021 में अभी जनगणना होना है, तो जनगणना में उनका ये कहना है कि आदिवासी भाइयों को भड़काने में लगे हैं कि आप हिंदू नहीं हो, गैर आदिवासी करके दर्ज कराओ। तो देखिए जो भी आदिवासी समाज के जो हमारे लोग हैं वो सब जागरूक हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ पहले भी कहीं हुआ होगा, उन सब चीज़ों में सुधार लाने का प्रयास हो रहा है। और हमारा तो ये कहना है कि जो भी इस तरह का प्रयास करेंगे उनके ऊपर तो बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना ही चाहिए, ताकि ऐसी हरकत वो ना कर पाए। मुर्गी पालन और इन सब चीजों से जुड़ा रहता है, उसको लेकर कोई आपके दिशा निर्देश, क्योंकि
हालांकि पशुपालन विभाग नहीं, वो सब रोकथाम के लिए सारे उपाय शुरू हो गए हैं। हालांकि अपने भारत में अभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, और उसके पहले से राष्ट्रीय स्तर पे हमारे माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी और हम सब इसके लिए सचेत हैं पहले से। और यह है कि देखिए, कोरोना जैसी बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया, ये आप हम सबकी उपलब्धि और सफलता है कहना चाहिए। दुनिया के देश कितने परेशान हो गए कोरोना से, पर हम उस स्थिति में नहीं हैं। हमारा जो भारत है, यहाँ तो ज़्यादातर लोग हमारे स्वस्थ हो रहे हैं। यहाँ जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है भारत में, बाकी देशों का तो बहुत ख़राब है। तो ये आप हम सबकी सफलता कह रहते हैं, जागरूकता, और हम सब जो मास्क लगा के चलते हैं और बीच बीच में सैनिटाइज करते रहते हैं, साबुन से हाथ धोते रहते हैं, तो ये भी एक रोकथाम का अच्छा माध्यम अपन सब लोगों ने अपनाया हुआ है, जिससे अपन सब सुरक्षित हैं और भारत सुरक्षित ही रहेगा आप सबके सहयोग से। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।